anyways, guys, this is Nemo Central. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम बुराक ऑन व्हील्स हमारा ग्रुप जा रहा है कालाम की तरफ। इस टाइम सुबह के 8 बज रहे हैं और हम इस टाइम मटा से कालाम वाली रोड पे चढ़े हुए हैं। बहुत मज़ेदार रोड है, बहुत सर्दी का टाइम है और जो है ना बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ बाइक चलाते हुए। हम एक्चुअली रात को 12 बजे पेशावर से चले कालाम के लिए और हम काफ़ी स्पीड में आए क्योंकि रात के टाइम टीटी रोड खाली होती है और इतना इशू नहीं होता। इस टाइम भी मैं तकरीबन 60 से 80 के बीच में जा रहा हूँ और काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ इस रोड को। सर्दी है लेकिन हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और चलते चलते मैं रुका क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बाइक के साथ कोई इशू है और जब मैं उतार के चेक किया तो मेरे बैक टायर पंचर हो चुका था। इस टाइम मेरे पास ट्यूब वाला टायर है, मैंने ट्यूबलेस टायर अभी नहीं लगाया और मेरा टायर पंचर हो गया। और मैं सबसे एंड में था ग्रुप पे, मेरे फ्रेंड्स आगे थे, पंचर की किट उनके पास थी। लेकिन मेरे पास पंप था और मेरी किस्मत अच्छी थी कि पंचर बहुत छोटा था तो मैंने हवा भर के अपना गुजारा किया। तो बेसिकली हमारा प्लान ये था कि हमने पेशावर से निकलना है रात को 12 बजे और हम जब कालाम पहुंचेंगे हमने कालाम में ट्राई करेंगे कि स्टे ना करें और हम डायरेक्ट जाके माउंटेन लेक पे स्टे करें, वहाँ बारबेक्यू करें, वहाँ रात स्पेंड करें, टेंटिंग करें, एंजॉय करें और एक दिन सुबह उठ के वापस पेशावर आ जाएं। ये हमारा प्लान था लेकिन आगे आगे आप देखेंगे कि हमारे साथ क्या क्या होता है। हेलो एवरीवन, अभी इस टाइम हम कालाम में खड़े हुए हैं। ये एक रेस्टोरेंट है कालाम में जहां हमने स्टे किया। एक्चुअली हम रात को 12 बजे पेशावर से चले और हम रुकते रुकते आए। बीच में एक रेस्टोरेंट था, वो हम उस टाइम सो भी गए थे। तो हम ऐसा देख सकते हैं, हम यहाँ पहुँचे सुबह 8 बजे। हम सुबह 8 से 8:30 9 o'clock फिर हम सो गए यहाँ पे। एक 3 से 4 घंटे हम सोए। अभी तकरीबन 1 बज रहे हैं और अभी हमने जाना है माउंटेन लेक की तरफ। वहाँ हमने एक्चुअली बारबेक्यू करना है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये जो है बारिश जो है किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है। अभी हो भी रही थी एक 10-20 मिनट्स पहले। अभी भी जो गीली है जैसे आपको नज़र आ रही है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर बारिश हो गई तो सबसे पहली चीज़ हमारी बारबेक्यू ख़राब हो जाएगा। तो एनीवेज ये देख सकते हो वहाँ बर्फ़ भी पड़ी हुई है। आई थिंक ये बिनोए टॉप है जहाँ हम लास्ट टाइम आए थे। आई विल शेयर द वीडियो, मैं वीडियो शेयर कर दूँगा उसकी। तो ये कालाम है, कालाम का मेन बाज़ार। और ये हमारी बाइक्स हैं। ये बाइक कभी नहीं लेना अगर टूरिंग कर रहे हो तो ये बिल्कुल नहीं लेना, किसी काम की नहीं। और ये होंडा वाले बिल्कुल ऐसे होते हैं ये। तो अब हम जा रहे हैं माउंटेन लेक की तरफ और मैं रास्ते में रिकॉर्ड करता रहूँगा वीडियोस। और सब वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है, तो मैं ट्राई करूँगा शॉर्ट करके डालूँ। और जोंक्शन वाले भाई सऊद, ये है होंडा वाला अवैस, और ये है वीगो वाला अदनान। तो और बारिश शुरू हो गई और बारिश स्टार्ट हो गई। आई होप ज़्यादा देर ना रहे। सो अगर आप में से कोई पहले माउंटेन लेक नहीं गया तो मैं आपको बता दूं कि कालाम तक रास्ता बहुत अच्छा है। कुछ एरिया छोटे गैप्स ऐसे हैं जिनमें आप ऑफ रोड आ जाता है, लेकिन कालाम के बाद माउंटेन लेक का 80 से 90% रास्ता कच्चा है, टोटल ऑफ रोड है। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है या बाइक है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप चले जाएं, लेकिन अगर आपके पास 4x4 गाड़ी नहीं है
तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोई 4x4 गाड़ी कर लें या कोई बस कर लें और उसमें आप जो है ना आगे माउंटेन लेक तक चले जाएँ, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी ख़राब है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत रास्ता है और बिल्कुल ओरिजिनल नेचुरल ब्यूटी है, आप बहुत इंजॉय करेंगे। मुझे ऑफ रोड हद से ज़्यादा पसंद है और ये ऑफ रोड भी मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन अगर हम शारान ना गए होते तो ये रास्ता हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता, स्पेशली रात के टाइम। लेकिन क्योंकि हम शारान जा चुके थे, वहाँ का हमने मुश्किल टाइम गुजारा, इसकी वजह से हमें ये रास्ता काफ़ी आसान लगा। तो हमारे साथ हमारे फ्रेंड थे सऊद भाई, जिनका अभी हमने देखा ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने लगा था। ये उसको मैं आपको दूसरे एंगल से बता रहा हूँ। और सामने से एक लैंड क्रूजर आ रही थी जिसको रुकना चाहिए था। वो बाइक देख रही थी कि वो चढ़ाई पे चढ़ रही है, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं रुका, हमें मारने पे तुला हुआ था लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ खैरियत से हो गया और हम इजीली वहाँ से निकल आए। और इसके बाद जब हम रास्ते में जा रहे थे तो आप देख सकते हैं अचानक से बारिश शुरू हो गई। और ये गर्मियों की बारिश नहीं है, एक्चुअली ये सर्दियों की बारिश है। और सर्दियों की बारिश में एक प्रॉब्लम ये होता है कि एक बार आपके कपड़े गीले हो गए, आपके कपड़े नहीं सूखते चाहे आप कुछ भी कर लें। तो बस हमारी किस्मत थी कि साथ एक छोटा सा शेड था, हमने बाइक से इसके नीचे लगाई 10-15 मिनट तक जब तक बारिश रही, और बाद में बारिश रुक गई, फिर हमने अपना आगे कंटिन्यू किया। पिछले शेड में 10 से 15 मिनट रुकने के बाद बारिश थोड़ी कमी और हमने आगे जाने का तय किया। जब हम आगे चले एटलीस्ट 15 मिनट के बाद दोबारा से बारिश स्टार्ट हुई और इस दफ़ा बारिश और भी तेज़ स्टार्ट हो गई। जैसे आप फ्रंट पे देख सकते हैं, फ्रंट पे सब तेज़ बारिश हो रही है और बहुत तेज़ हवा भी है। अब प्रॉब्लम ये था क्योंकि हम होटल में हमने स्टे बहुत लेट कर लिया था, जिसकी वजह से हम अब यहाँ आके इस टाइम फंस गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आगे बारिश हो रही है, हम बारिश में नहीं जा सकते। अगर हम बारिश में जाएंगे हमारे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, फिर रात को हमारी हालत बहुत ख़राब होने वाली थी। दूसरा प्लान ये था कि हम यहीं से वापस चले जाएं, जो ये लोग कह रहे थे, लेकिन मैं उसके मूड में नहीं था। ये हम तीसरी दफ़ा कालाम आए थे माउंटेन जाने के लिए और हमेशा की तरह इस बार भी हम बीच में फंस गए। तो काफ़ी देर इस चीज़ पे सोचने के बाद हमने ये प्लान किया कि हम यहाँ रुक जाएंगे, थोड़ा बहुत खाना खाएंगे और वेट करेंगे बारिश रुकने का। एक दफ़ा बारिश रुक गई, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये था कि जिस हिसाब से बारिश हो रही थी, आगे की सारी जगह गीली होगी, और क्योंकि ये पक्की सड़क तो है नहीं, कच्चा रास्ता है, और आगे रास्ता कैसा था मुझे कोई आइडिया नहीं था। और बाइक पे जब आप जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है आपके। तो हमने कहा कि चलो हम यहाँ रुक जाएंगे, कुछ टाइम रुकते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। होटल में रुकने के बाद हमने कुछ खाने का बंदोबस्त करना था। हम अपने साथ गोश्त को मैरिनेट करके लाए हुए थे। हमारा प्लान था माउंटेन लेक पर बारबेक्यू करने का, लेकिन फिर हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि जैसे जैसे बारिश तेज़ होती रही, मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि हम यहीं पे बारबेक्यू करते हैं, लेकिन मैं उसके हक में नहीं था, क्योंकि अगर हम बारबेक्यू स्टार्ट करते हमें बहुत देर हो जाती और हमारी ट्रिप माउंटेन तक हम फिर नहीं जा सकते थे। तो हम माउंटेन लेक जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इशू हुआ कि हमें बारिश स्टार्ट होगी। एक दफ़ा हम रुके, फिर हम जाने लगे, फिर हम दूसरी जगह रुके, बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई। और उस एरिया में अब तो सब क्लियर है, लेकिन उस टाइम वहाँ बिल्कुल फॉग थी और बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी। हमें लोकल से भी कहा कि आप यहाँ रुक जाए, आप आगे नहीं जा सकते। वेल हम जा सकते थे, लेकिन हमारे पास रेन गियर नहीं था, मेरे पास स्पेशली नहीं था। और दूसरी मैं रेन अवॉइड इसलिए कर रहा था क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। अभी बारिश नहीं हो रही थी तो
जब तक रोड सूखा था तो आप जा सकते थे, लेकिन एक बार रोड गीला हो गया तो आपका टायर बहुत ज़्यादा स्लिप करता है, जो कि काफ़ी डेंजरस है। मैंने नहीं चलाई कभी इस तरह के ट्रैक्स पे, लेकिन आई एम श्योर मैं चला लूँगा। बट मेरे हमारे साथ जो बाकी लोग हैं वो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जो वीगो वाला है उसका टायर एक्चुअली स्पोर्ट्स टायर है, वो ऑफ रोड का है नहीं, और वो बहुत ज़्यादा स्लिप करेगा। ऐसे वो ऑफ रोड पर भी बहुत स्लो जा रहा था। मेरा टायर जो सुजुकी का जेन्युइन आता है वो जा सकता है ऐसी रोडों पे, इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, तो मैं काफ़ी ईजिली जा सकता हूँ। लेकिन वो नहीं जा सकता था, तो फिर हमने वहाँ रोक दिया। और अभी आप देख सकते हैं कि सारा एरिया क्लियर हो चुका है और बिल्कुल टॉप के ऊपर बादल है। बहुत ज़बरदस्त एरिया है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। ओके, सो ये हमने एक्चुअली 70% रास्ता कंप्लीट कर लिया था माउडन का, लेकिन फिर हम रुक गए बारिश की वजह से। हम पहले ही लेट हो रहे थे। हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम माउडन जाते और वापस आ जाते आधे घंटे बाद बारबेक्यू के बगैर। लेकिन जब हम यहाँ रुक गए तो फिर हमने कहा यार यहाँ खाना खाने से अच्छा है कि हम यहाँ बारबेक्यू कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें पता था अगर हम बारबेक्यू शुरू करें और बारिश रुक जाए तो हमसे माउडन लेक रह जाएगी, हम वहाँ नहीं जा सकते। तो फिर ये हुआ कि हमने जैसे ही बारबेक्यू करना स्टार्ट किया तकरीबन आधे घंटे बाद बारिश रुक गई और हम अपने कोयले वगैरह सारे जला चुके थे, तो और हम टाइम भी वेस्ट कर चुके थे। तो हमने कहा कि बस अब यहीं पे बारबेक्यू करते हैं और हम आगे नहीं जाते उसकी तरफ, माउडन लेक की तरफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आएंगे माउडन लेक में। एक्चुअली हमारे साथ इशू ये हुआ कि जब हम रात को चले तो ये लोग कालाम पे रेस्टोरेंट पे रुक गए, होटल पे जो हमारा बुक था। वहाँ पे लोगों ने कहा कि यार हम यहाँ 2-3 घंटे सोते हैं। वो जो 2-3 घंटे ये लोग सोए हैं उसकी वजह से हम माउडन लेक नहीं पहुँच सके। अगर हम वहाँ नहीं सोते, जैसा कि मैंने कह रहा था कि हमें आगे चलना चाहिए, अभी हम फ्रेश हैं, हम जा सकते हैं। तो अगर हम वहाँ, ये बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी वाला एरिया, तो फिर भी अगर हम वहाँ ना सोते और हम स्ट्रेट आ जाते तो हम इस टाइम इजीली माउडन लेक पे, क्योंकि हम वहाँ तकरीबन 4 घंटे हम सो गए थे और रेस्ट कर लिया था हमने। अगर वो 4 घंटे हम राइड करते तो हम माउडन लेक पे अभी बारबेक्यू कर रहे होते। अगर मैं बारिश भी हो रही थी, हमारे पास तरपाल था, हम ऊपर से कवर करके वो कर सकते थे, क्या कहते हैं उसको, बारबेक्यू कर सकते थे जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये छोटा सा एक ढाबा है जहाँ हम रुके। ये ट्राउट फार्म है इनका। तो आप देख सकते हैं ये सारी ये सब ट्राउट फिश हैं, फार्मी ट्राउट फिश। तकरीबन 2500 रुपये पर केजी हमें कह रहा था, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी बारबेक्यू थे तो आई सेड हम बारबेक्यू नहीं करते यार जब हम ये ट्राउट खा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह तो ट्राउट चेक करेंगे। बट ये फार्मी ट्राउट है, प्रॉपर यहाँ से रिवर से पकड़ी हुई ट्राउट में और इन फार्म की ट्राउट में काफ़ी फ़र्क है। ये ढाबा है, इन्होंने हमें ये जगह दी जहाँ हम अपनी बारबेक्यू कर सकते हैं। हमारी बाइक्स वो खड़ी हैं शेड में, क्योंकि उस टाइम बहुत तेज़ बारिश थी। ये दूसरी बाइक्स है और अभी हमारे कोयले को आग लग गई है और हम यहाँ बारबेक्यू करेंगे और इन्जॉय करेंगे। उसके बाद हम माउडन लेक नहीं जा रहे, हम यहीं से वापस कालाम की तरफ जाएंगे। तो भाई जब यही बात मैं तुम्हें कह रहा था उधर, तो तुम नहीं मान रहे थे। अच्छा, तो हम यहाँ रुके थे बारबेक्यू करने के लिए। हमने बारबेक्यू कर लिया। अब तकरीबन 5 बज रहे हैं। हम आके माउडन जा सकते हैं, लेकिन इस शख्स की वजह से जो है हम आगे नहीं जा सकते। ये इसने रोना शुरू कर दिया था कि हमने वापस जाना है, हम नहीं जाना, माउडन नहीं जाना। मैंने देखी हुई है माउडन और हम नहीं जाते आगे। मतलब यार आए क्यों, फिर क्यों आए क्यों तुम यार, नहीं आते, हम अकेले आ जाते। तो बस इस शख्स की वजह से हम जो है आगे नहीं जा सके। और अब 5 बज रहे हैं और हम बाइक्स गर्म कर रहे हैं और उसके बाद हम जो है जाएंगे वापस कालाम की तरफ। कालाम में हमने नाइट करनी है। मेरा मूड था माउडन पे नाइट करने का, माउडन लेक भी देख रहे थे। जैसे मैंने कहा कि मैंने पर्सनली माउडन लेक नहीं देखी, इन लोगों की सब गए हुए, मैं नहीं गया हुआ। और जब मेरी बारी थी तो इन लोगों ने जो है ना मेरे साथ
धोखा कर दिया। और अब हम वापस जा रहे हैं। मैंने फिर माउंटेन लेक नहीं देखी, तो मुझे यहाँ दोबारा आना पड़ेगा और हो सकता है मुझे अकेला आना पड़े क्योंकि इन जैसे शख्स जो है ना ये हमेशा ऐसे पार्ट करते हैं। तो अब ये है कि अब हम जा रहे हैं कालाम, और कालाम में हम नाइट स्टे करेंगे। मैं देखता हूँ अगर रात को मैं कोई अगर हमने कुछ इंटरेस्टिंग किया तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बना के ब्लॉग करूँगा। तो अभी हम कालाम की तरफ वापस जा रहे हैं और उस टाइम बिल्कुल मगरिब का टाइम है, कुछ टाइम बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। फिर हम बिल्कुल घुप अंधेरे में इस कच्ची और अजीब सी रोड पर हम कालाम पहुंचे। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि जब आप ट्रिप से वापस आते हो तो आपको बुरा बुरा सा लग रहा होता है, लेकिन जब आप ऐसी ट्रिप से वापस आते हो जिस ट्रिप पर आप अपनी मेन जगह पर जहाँ आप जाना चाह रहे थे वहां नहीं पहुंच सके, और जब आप वहां से फेल होकर वापस आते हो तो और भी बुरा लगता है। और मैं बता नहीं सकता मेरी कैसी फीलिंग थी। तो अभी हम अभी अभी अपने होटल पहुंच गए हैं, और हम माउंटेन लेक पहुंच नहीं सके। एक्चुअली हमने बहुत टाइम का बहुत ज़ाया किया सुबह के टाइम हमने, और इस वजह से हम माउंटेन लेक नहीं पहुंच सके। अब इस टाइम हम वापस कालाम में हैं। आ, हमने माउंटेन लेक पे बारबेक्यू करना था, लेकिन हमने बारबेक्यू पहले ही कर लिया बारिश की वजह से। कुछ बारिश ने हमारा प्लान ख़राब कर दिया, और कुछ हमारी अपनी टाइम मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट की वजह से हम नहीं पहुंच सके, और हमारा टूर काइंड ऑफ ख़राब हो गया। लेकिन खैर हमने एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। और अभी हम कालाम में हैं, हम रात यहीं पे रुकेंगे। अभी 7 बज रहे हैं, हम अभी अभी पहुँचे हैं। हम सही अंधेरे में बाइक चला कर आए, वरना आपको वीडियो में पता लग जाएगा। तो अब हम रात को यहाँ रुकेंगे और सुबह इंशाल्लाह वापस पेशावर की तरफ जाएंगे। और ये मिशन तो फेल हो गया। तो चलो नेक्स्ट टाइम मैं हो सकता है अकेले आ जाऊँगा, हो सकता है किसी दोस्त के साथ आ जाऊँ। इंशाल्लाह मैं माउंटेन लेक जाऊँगा और एंजॉय करूँगा होपफुली, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखी। लोग वीडियोस में देख लेते हैं, मैं एक्चुअली वीडियोस भी नहीं देखता इस तरह की प्लेसेस की। मैं कहता हूँ मैं खुद जाऊँ और ख़ुद जाके मैं एक्सपीरियंस करूँ, क्योंकि अगर आप एक चीज़ वीडियो में देख लेते हैं फिर आप जाते हैं तो वीडियो में मोस्टली प्रॉब्लम ये होता है कि लोग फ़िल्टर्स लगा लेते हैं और वो वीडियोस को इतना एडिट कर देते हैं, कलर ग्रेडिंग कर देते हैं कि वो आपको बहुत ही एक अजीब तरह बहुत अच्छी लगती है। जब आप वहाँ जाके एक चीज़ देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये क्या है, वीडियो में तो किसी और तरह थी और ये तो बिल्कुल अजीब सी जो है ना फजूल सी जगह है, ये हट्स पड़े मज़े। तो इसलिए मैं वीडियोस वगैरह नहीं देखता इन तरह की जगहों की। मैं कहता हूँ मैं खुद जाऊँ और ख़ुद एक्सपीरियंस करूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखते हैं, हम ज़रूर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, बाय बाय।